नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 3, जिसमें जो है वाइगोत्स्की से रिलेटेड जो है वो टॉप 20 MCQs जो है आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो अगर वाइगोत्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है तो आप जो है उन क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि वाइगोत्स्की किस प्रकार के विकास पर जोर देते थे। तो आप सभी को यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। शारीरिक विकास पर जोर देते थे, सामाजिक सांस्कृतिक विकास पर, भावनात्मक विकास पर या फिर जैविक विकास पर। तो वाइगोत्स्की का अगर बात की जाए तो वाइगोत्स्की का दोस्तों जो सिद्धांत था वो दोस्तों ये कहता था कि वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत था। यानी वाइगोत्स्की के अनुसार जो है जो बच्चा है वो दोस्तों यहाँ पर समाज में रहकर समाज से ही सीखता है। तो जब भी वाइगोत्स्की के सिद्धांत की बात की जाए तो वहाँ पर आप लोगों को एक कीवर्ड देखने को मिलेगा जो है दोस्तों यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक। तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जब भी सामाजिक या सांस्कृतिक ऑप्शन देखने को मिलता है तो 90% से ज़्यादा चांसेस होते हैं दोस्तों कि वो यहाँ पर वाइगोत्स्की वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक विकास। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि ZPD। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ZPD का जो अर्थ है, जो मीनिंग है वो क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जो बच्चा खुद कर सकता है, जो बच्चा कभी नहीं कर सकता, सहायता के लिए किए जाने वाला कार्य या फिर केवल शिक्षक द्वारा किया गया कार्य। तो ZPD एक क्या है, एक हेल्प है, सहायता के लिए किए जाने वाला कार्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का जो है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का मुख्य स्रोत क्या होता है। अगर हम वाइगोत्स्की के अनुसार देखें जो सीखने का मुख्य स्रोत है वो क्या है, जैसा मैंने आप सभी लोगों को बताया कि वाइगोत्स्की ने दोस्तों यहाँ पर सामाजिक अंतःक्रिया का दोस्तों यहाँ पर सिद्धांत दिया था। तो जब भी सामाजिक चीज़ है, सांस्कृतिक चीज़ है, तो वहाँ पर कौन सा दोस्तों वैज्ञानिक होगा, वाइगोत्स्की होगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर सामाजिक शब्द आया है तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, इसके फोल्डिंग का अर्थ क्या होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है कि बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके फोल्डिंग का जो अर्थ है वो क्या होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सजा देना, धीरे धीरे सहायता देना, परीक्षा लेना या फिर खेल कराना। तो जो इसके फोल्डिंग होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे सहायता देना होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस पर आधारित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि सामाजिक सांस्कृतिक कहीं पर भी दिख जाए आंख मूंद करके आप लोगों को वाइगोत्स्की टिक कर देना है। तो यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत आया है तो यही हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दोस्तों, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का मुख्य कार्य क्या है। वाइगोत्स्की के अनुसार जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, उसका मुख्य कार्य क्या है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, मनोरंजन है, सामाजिक संपर्क और सोच का विकास है, परीक्षा देना है या फिर लेखन है। तो भाषा क्या करती है, सामाजिक संपर्क और सोच का विकास करती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, प्राइवेट स्पीच क्या होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि व्हाट इज प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच क्या होती है, दूसरों से बात करना, खुद से बात करना, लिखना, पढ़ना। तो प्राइवेट यानी कि अकेले में बात करना, यानी कि खुद से बात करना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खुद से बात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे का विकास किससे प्रभावित होता है। चाइल्ड का जो डेवलपमेंट है वो किससे इफेक्ट होता है, ये हमें बताना है। परिवार से होता है, केवल परिवार से। तो केवल दोस्तों यहाँ पर निगेटिव शब्द हो जाता है तो ये गलत हो जाएगा। केवल स्कूल से, तो ये भी निगेटिव शब्द है तो ये भी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर नहीं होगा। सामाजिक वातावरण, जी हाँ, बच्चे का जो विकास होता है वो किससे प्रभावित होता है, सामाजिक वातावरण से प्रभावित होता है। जैसा हम लोग कहते हैं जैसा माहौल होगा बच्चा वैसा ही सीखेगा। इसका मतलब है समाज से जो है बच्चे का विकास प्रभावित हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, ZPD में कौन मदद करता है, यानी कि ZPD में कौन मदद करता है ये हमें बताना। बच्चा खुद नहीं, इसमें सहायता दी जाती है। तो कौन सहायता देगा, यहाँ पर शिक्षक और सहपाठी दोस्तों यहाँ पर सहायता देंगे। माता पिता सहायता देंगे, लेकिन यहाँ पर केवल माता पिता आ गए इसलिए भी गलत आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक और सहपाठी जो है ZPD में मदद करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना कब अधिक प्रभावित होता है।
सीखना प्रभावित तो होता है, लेकिन अधिक कब प्रभावित होता है ये हमें बताना। अकेले पढ़ने पर बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, अकेले पढ़ेंगे तो क्या ही प्रभावित होगा, कुछ नहीं होगा। केवल किताब पढ़ने पर ये भी नहीं होगा, टीवी देखने पर ये भी नहीं होगा, बल्कि सामाजिक सहभागिता में। जी हाँ, सीखना सबसे अधिक प्रभावित कब होगा, जब 4 लोगों के साथ हम रहते हैं, तब हमारा जो है लर्निंग जो है वो अधिक इफेक्टिव होता है, अधिक प्रभावी होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामाजिक सहभागिता में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, वाइगोत्स्की किस देश से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है कि वाइगोत्स्की जो है वो किस देश से संबंधित है। यहाँ पर अमेरिका, रूस, भारत, फ्रांस, तो रूस से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मोरल नॉलेज अदर कौन होता है, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर MKO कौन होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कम जानने वाला, अधिक जानने वाला, शिक्षक नहीं और छात्र। तो यहाँ पर हो जाएगा अधिक जानने वाला, MKO कौन होता है, मोर नॉलेजेबल अदर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है, वाइगोत्स्की के अनुसार विकास और सीखना का संबंध क्या है, यानी कि लर्निंग और डेवलपमेंट का जो रिलेशन है वो क्या होता है। विकास पहले होता है, सीखना पहले होता है, दोनों अलग है, कोई संबंध नहीं है। तो जो सीखना है वो पहले होता है, उसके साथ साथ डेवलपमेंट दोस्तों यहाँ पर चलता रहता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत आप लोग जानते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, सामाजिक सांस्कृतिक। केवल तो निगेटिव शब्द है, तो ये गलत हो जाएगा, केवल किताब केवल परिचय। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, इसके फोल्डिंग कब कम किया जाता है। इसके फोल्डिंग कब कम किया जाता है ये हमें बताना है। जब बच्चा सीख जाता है, शुरुआत में हमेशा कभी नहीं। तो जब बच्चा सीख जाता है, धीरे धीरे जब बच्चा सीख जाएगा तो उसको सहायता देना कम कर देते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, कठिन होनी चाहिए, ZPD के अनुसार होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए। केवल रटने वाली गलत होगी, आसान भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा कठिन भी नहीं होगी, ZPD के अनुसार होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, वाइगोत्स्की का सिद्धांत किससे संबंधित है, भौतिकी से संबंधित है, गलत हो जाएगा। गणित से गलत हो जाएगा, इतिहास से गलत है, बल्कि मनोविज्ञान से संबंधित है, जो कि हम CDP पढ़ रहे हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक जोर दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक जोर, व्यक्तिगत सीखने पर नहीं दिया है, आनुवंशिकता पर नहीं दिया है, खेल पर नहीं दिया, बल्कि सामाजिक सीखने पर जोर दिया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसके फोल्डिंग किसके द्वारा दिया जाता है। इसके फोल्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। तो शिक्षक या फिर माता पिता के द्वारा, केवल छात्र ये गलत हो गया, मशीन गलत हो गई, किताब गलत हो गया, बल्कि शिक्षक और माता पिता के द्वारा सहायता जो है वो दी जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में कल्चर की भूमिका क्या होती है। कल्चर की भूमिका क्या होगी, वाइगोत्स्की का सिद्धांत ही कहता है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, तो कल्चर की भूमिका क्या होगी, कोई नहीं, गलत हो जाएगा। कम महत्वपूर्ण, गलत हो जाएगा। केवल खेल में, ये भी गलत, बल्कि बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नीचे कुछ यहाँ पर दोस्तों जो वर्ड आए हैं उनको भी समझ लेते हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है। एक बार इनको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए। जैसे वर्ड आया था ZPD, तो ZPD का मतलब क्या है, किसी की सहायता से सीखना होता है, ठीक है। MKO एक शब्द आया था, मोर नॉलेजेबल अदर आया था, यानी कि ज़्यादा जानने वाला। इसके फोल्डिंग शब्द आया था, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हेल्प करना पड़ेगा, यानी कि एक एक स्टेप में हम इसको हेल्प करेंगे, तो वो क्या होता है, इसके फोल्डिंग होता है दोस्तों। एक और वर्ड आया था यहाँ पर नीचे देखेंगे, फोकस। फोकस का मतलब क्या होता है, सोशल इंटरेक्शन लैंग्वेज, यानी कि समाज से जो बातचीत करते हैं, समाज में रह करके जो भाषा करते हैं हम, वही दोस्तों यहाँ पर फोकस होता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पर 20 MCQ जो है वो देख लिए हैं, और इन 20 MCQ से दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट आप लोगों को आपके UPTET के एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, या फिर आप CTET का भी एग्जाम देंगे तब भी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग क्या करेंगे, लाइक कर देंगे, और दोस्तों हमें सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करने के लिए बस दोस्तों आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे दोस्तों हमारा यहाँ पर सपोर्ट हो सके। तो प्लीज़ आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो।